गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी रीच लेसन नंबर 11, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट मीन्स होता है राज्य, एंड यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया, इंडिया मीन्स भारत। इज अ वेस्ट, वेस्ट मीन्स विशाल। कंट्री, देश। भारत एक विशाल देश है। इट इज द 7th लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा। कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार या देश। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड मीन्स संसार। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम Kashmir in the north to Kanyakumari in the south for 3,214 kilometers and from the east to west for 2,933 kilometers। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देयर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में 1 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। अगेन रीड लेसन नंबर 11, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ फॉर 3,214 kilometer and from the east to west for 2,933 kilometer। यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देयर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में 1 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। Children, you are already know that there is a great diversity in India's language etc। बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं कि भारत के परिदृश्य, धर्म, कपड़े, भाषा अतिरिक्त में बहुत विविधता है, मतलब कि अलग अलग है। विच सच ए वास्ट साइज एंड लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया। भाषा के अतिरिक्त में भारत में विशाल आकार और बड़ी आबादी के साथ द कंट्री रिक्वायर्ड समवन टू लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। देश की कल्याण और सुरक्षा के लिए किसी की आवश्यकता होती है। हाउएवर सच ए लार्ज कंट्री विद सो मच डाइवर्सिटी कैन नॉट लुक आफ्टर फ्रॉम वन सेंटर ओनली। हालांकि इतनी विविधता वाला देश केवल एक केंद्र से नहीं देखा जा सकता। देयरफॉर द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। इसलिए पूरे देश को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। दीज स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। छोटे भागों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दिस डिवीजन ऑफ द कंट्री हेल्प्स इन इट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट।
देश का यह विभाजन इनके कुशल प्रबंधन में मदद करता है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एवरी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स ओन कैपिटल एंड गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर इट्स पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी आबादी और संपत्ति की देखभाल करने के लिए अपनी स्वयं की पूंजी और सरकार है। देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में 2 प्रकार की सरकार है। बोथ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। दोनों सरकारें देश की जनता द्वारा चुनी जाती हैं। अगेन रीड, चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियाज लैंडस्केप, रिलीजन्स, ड्रेस, लैंग्वेज एक्स्ट्रा। बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कि भारत के परिदृश्य, धर्म, कपड़े, भाषा अतिरिक्त में बहुत विविधता है। With such a vast size and large population in India, the country required someone to look after the welfare and security of people of the country. भारत में विशाल आकार और बड़ी आबादी के साथ साथ देश के कल्याण और सुरक्षा के लिए किसी की आवश्यकता होती है। However, such a large country with so much diversity cannot look after from one center only. हालांकि इतनी विविधता वाले देश केवल एक केंद्र से नहीं देखा जा सकता। Therefore, the whole country is divided into small parts. इसलिए पूरे देश को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। These small parts are called states and union territories. छोटे भागों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दिस डिवीजन ऑफ द कंट्री हेल्प्स इन इट्स एफिशिएंट मैनेजमेंट। देश का यह विभाजन इसके कुशल प्रबंधन में मदद करता है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। Every states and union territories has its own capital and government to look after its population and property. प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपनी आबादी और संपत्ति की देखभाल करने के लिए स्वयं की पूंजी और सरकार है। There are 2 type of government in India. भारत में 2 प्रकार की सरकार है। Both the government are elected by the people ऑफ द कंट्री। दोनों सरकारें देश की जनता द्वारा चुनी जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, केंद्रीय सरकार। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द होल कंट्री। संसद सदस्य सीधे पूरे देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हु आर ओवर 18 ऑफ द एज, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। ऑल दीज मेंबर्स मीट इन द पार्लियामेंट हाउस एंड डिसाइडेड ऑन द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। संसद भवन में मिलने वाले ये सभी सदस्य पूरे देश के कल्याण के लिए नीतियों पर निर्णय लेते हैं। अगेन रीड, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द होल कंट्री हु आर ओवर 18 ऑफ एज। संसद सदस्य सीधे पूरे देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। All these members meet in the Parliament House and decided on the policies for the welfare of the whole country.
संसद भवन में मिलने वाले ये सभी सदस्य पूरे देश के कल्याण के लिए नीतियों पर निर्णय लेते हैं। The central government looks after the welfare and fulfills the needs of the people of whole country. केंद्र सरकार कल्याण की देखभाल करती है और पूरे देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। The President, Vice President and Prime Minister are the highest post holder in the central government. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में स्वच्छ पद धारक होते हैं। They are helped by various other ministers. उन्हें विभिन्न अन्य मंत्रियों द्वारा मदद मिलती है। The main offices of this government are the capital city of India, New Delhi. इन राज्यों के मुख्य कार्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं। Again read, the central government looks after the welfare and fulfills the needs of the people of whole country. केंद्र सरकार कल्याण की देखभाल करती है और पूरे देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर द हाईएस्ट पोस्ट होल्डर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में सर्वोच्च पद धारक होते हैं. दे आर हेल्प्ड बाय वेरियस अदर मिनिस्टर्स. उन्हें विभिन्न अन्य मंत्रियों द्वारा मदद दी जाती है. द मेन ऑफिसेस ऑफ दिस गवर्नमेंट आर इन द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. इन सरकार के मुख्य कार्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में. डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 11 रीड किया है. आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है. इस लेसन की बेक्स को अपने अपनी बुक में फिल करना है और साथ में लर्न भी करना है. थैंक यू स्टूडेंट. हैव अ नाइस डे.